हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे शिक्षण कौशल। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है। शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत क्या है? अंतः क्रिया का सिद्धांत, आत्मीयता का सिद्धांत, स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। विशिष्ट सिद्धांत यहाँ पर ये तीनों है। डी आंसर यहाँ पर सही है। अंतः क्रिया का सिद्धांत, आत्मीयता का सिद्धांत, स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का या विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। विषय वस्तु की कठिनाई स्तर ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। गृह कार्य की जांच में लगन ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अनुशासन और नियमित उपस्थिति ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता का। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए शिक्षण एवं आकलन के एक समान और मानक तरीके हों या बच्चों को उनके अंकों के आधार पर, देखिए अंकों के आधार पर अलग करें, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। कठोर नियमों को लागू करना ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। यहाँ पर कहा गया है पॉइंट ए में शिक्षण एवं आकलन के एक समान और मानक तरीके, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता या उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मक, उच्च स्मरण शक्ति का या उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का। फोर्थ का आंसर यहाँ पर डी सही है। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है ये बताना है। शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, सी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्न नेताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए। विविध प्रकार की, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध कराना चाहिए। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बीएस ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के पक्ष पर बल दिया गया है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। बीएस ब्लूम ने कितने पक्ष दिए हैं? 3 पक्ष दिए हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक। नेक्स्ट है, शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? गेज का है, रमन बिहारी लाल का है या बासिंग का है या श्रीमती राजकुमारी शर्मा। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। बासिंग का कथन है। बासिंग ने कहा है कि शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल का तात्पर्य संबंधित शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य में किए जाते हैं। यह कथन किसका है? गेज का है, बीके पासी एवं ललिता या एलन एवं ईव का है? एलन का है। 9th का आंसर यहाँ पर बी सही है। बीके पासी एवं ललिता का है। नेक्स्ट है, शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान का पता लगाना, पाठ पर ध्यान केंद्रित करना, उत्तर देने हेतु प्रेरित करना या उपर्युक्त सभी। शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? जब आप प्रश्न पूछते हैं तो इससे पूर्व ज्ञान का पता लगता है, पाठ पर ध्यान केंद्रित होता है। यदि कोई बालक आंसर नहीं दे पाता है तो उसका ध्यान केंद्रित नहीं होता है, उत्तर देने हेतु बच्चे प्रेरित होते हैं। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। रट कर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। देखिए बच्चे को कभी भी रट कर याद नहीं करवाना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कभी भी बच्चे पर दंड का प्रयोग नहीं करना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सके। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें।
नेक्स्ट है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यहाँ पर भिन्नता की बात की गई है। यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम के सिद्धांत से, या पर्यावरण के सिद्धांत से, या व्यक्तिगत भिन्नता से। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। बच्चे बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि में भिन्न होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, समय के अनुसार होना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जो विद्यार्थी की कठिनाई होती है उसको दूर करना। सी आंसर यहाँ पर सही है। एक सुवक्ता होना, सुवक्ता होना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट है, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, या उक्त सभी। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम क्या है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। अभ्यास के द्वारा बच्चे सीखते हैं, क्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं, प्रत्यक्ष जो सामने होता है इससे बच्चे सीखते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है, उक्त सभी। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को किसने दिया है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को किसने दिया है? शिव के मित्रा ने, या एस.एम. कुलकर्णी ने, या रायबर्न ने, या स्किनर ने। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, शिव के मित्रा ने। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, किसके द्वारा? अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए, अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी? चिंता और डर पैदा करके। कभी भी बच्चे में चिंता और डर की भावना को पैदा नहीं करना है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके, या मदद देकर। सी आंसर यहाँ पर सही है। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम जैसे टॉफी, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डम्बिल का है, रॉस का है, मन का है, या मैकडूगल का है? इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, यह कथन डम्बिल का है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से क्या संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना, या इनमें से सभी। शिक्षण कुशलता से क्या संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना। डी आंसर यहाँ पर सही है। आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। दो मंदबुद्धि के बच्चे हैं, उनको बिठाना है। आप किस प्रकार से बिठाएंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। देखिए, बच्चे को कभी भी इनकार नहीं करना है। वो मंदबुद्धि बालक है तो आप उसे कक्षा में लेने से इनकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है। मंदबुद्धि के बालक उसी कक्षा में बैठेंगे जो मंदबुद्धि के बालकों के लिए चिन्हित किया गया है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की आप तकनीक सीखेंगे। कौन से बालकों को सिखाने के लिए? मंदबुद्धि के बालकों को सिखाने के लिए आप स्वयं तकनीक सीखेंगे कि ऐसे बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाना है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा कहलाती है, विशेष शिक्षा कहलाती है, एकीकृत शिक्षा कहलाती है, या उपवर्जक शिक्षा कहलाती है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है कि वंचित समूह के विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? समावेशी शिक्षा है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक मूल्यांकन है इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। थर्ड का आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सी सही है। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है।
नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रगतिशील बालकों के रूप में लेबल करना, कंपटीशन करने की यहाँ पर बात की गई है कि धीमी गति से जो बालक सीख रहे हैं एवं प्रगतिशील जो बालक हैं इनके बीच में लेवल करना। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, ए पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। अधिगम की कठिनाइयां व समस्या वाले क्षेत्रों का पता करना, क्षेत्र के पता करने की यहाँ पर बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना, इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है मौखिक पठन के प्रकार हैं, व्यक्तिगत पठन है, सामूहिक पठन है। देखिए व्यक्तिगत पठन है आप किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। जो सामूहिक पठन होता है जैसे लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी में भी समूह में लोग होते हैं, फिर भी वहां पर आपस में बातचीत किए बिना मौखिक पठन करते हैं। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट है मौखिक पठन के तत्व है, तत्व यहाँ पर बताना है क्या है, माधुर्य है, धैर्य है, उचित लय है, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, ये सभी माधुर्य, धैर्य और उचित लय। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि मौखिक पठन में उचित लय कैसे हो सकता है, तो आप जब मन में पढ़ रहे होते हैं तो एक लय बनाकर चलते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से पठन कौशल का स्तर है, चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, पठन कौशल। आप चित्र देख के पढ़ते हैं, आप शब्दों को पढ़ते हैं, आप शाब्दिक पठन भी करते हैं, जो शब्दों का समूह होता है, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित है। यह कथन किसका है? कैंपबेल व अन्य का है, वेलफोर ग्राहम का है, आर मार्ट पाल का है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, कैंपबेल व अन्य का कथन है। कथन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 पूछे जाएंगे, तो आप लोग कथन से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक अच्छा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सदृश्यता नियम है, तत्परता का नियम है, या साहचर्य का नियम है। देखिए जब आप किसी चीज के लिए तत्पर होते हैं तभी आप सीख पाते हैं। पाठ प्रस्तावना सोपान तत्परता के नियम पर आधारित है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, या समेकित शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में जो निःशक्त बच्चों की शिक्षा है क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा, ए आंसर यहाँ पर सही है। अधिगम आसक्तता वाले, सीखने में जो आसक्त बच्चे हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। तो जब बच्चे में आसक्तता है तो वो शब्दों को आसानी से कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट गलत होगा। बच्चों का मानसिक विकास मंद है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास मंद है, धीमी गति से हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। जो सीखने के आसक्त बच्चे होते हैं वह अक्षरों और वर्णों में भेद नहीं कर पाते हैं, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है ये बताना है। बच्चे के माता पिता का व्यवसाय को जानना, जो बच्चे के माता पिता का व्यवसाय है उसको जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। व्यवसाय को जानकर बच्चे को व्यवसाय के ही फील्ड में ले जाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, टीचर सुनिश्चित करेगी, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो अच्छा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका को मानक निर्देश दे रही है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या, जिसे कैरिकुलम कहते हैं, शब्दावली किस ओर संकेत करती है? पाठचर्या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। पाठचर्या में शिक्षण पद्धति कैसे आएगी, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, जो पाठ्य सामग्री है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा क्या है? हाशिए पर महत्वहीन स्थिति में, देखिए यहाँ पर पहले ही कह दिया गया है कि महत्वहीन स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है।
कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। देखिए कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देना ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। तथ्यों पर आधारित, तथ्य पर जो फैक्ट है इस पर आधारित शिक्षा से संबंधित है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही। नेक्स्ट है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराएं। समेकित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समान शिक्षा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? नियमित विद्यालयों में, जो रेगुलर स्कूल होते हैं, नियमित विद्यालयों में, रेगुलर स्कूल। नेक्स्ट है समन्वित शिक्षा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है किस पर? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या शिक्षक अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षक में अधिवृत्तिगत परिवर्तन पर। 6 का आंसर यहाँ पर बी सही है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, इसका बी आंसर सही था। यहाँ पर बी आंसर इसका सही है। मूल्यांकन प्रक्रिया पर शब्दावली संकेत करती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है दूसरों का अनुकरण करने वाले बच्चों को अपनी स्कीमा का दमन करके नया स्कीमा बनाना पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण, अनुकूलन, समायोजन या स्कीमा। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, अनुकूलन। जब आप दूसरों का अनुकरण करके अपनी स्कीमा का दमन करते हैं और उसके अनुकरण के अनुसार नया स्कीमा बना रहे हैं या बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर अनुकूलन हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। समावेश की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति, देखिए दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। नेक्स्ट है बचपन की मौजूदा राय के अनुसार बच्चे उसी तरीके से कार्य करते हैं जैसे वयस्क करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जैसे वयस्क कार्य करते हैं उसी प्रकार से बच्चे कार्य करते हैं। बच्चों को युवा वयस्क माना जाता है, बच्चे को युवा वयस्क माना जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बचपन मूल रूप से प्रतीक्षा की अवधि है, बचपन को मूल रूप से प्रतीक्षा की अवधि बताया गया है, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बचपन तेजी से विकास परिवर्तन की अवधि होती है, बचपन में बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ? जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है यह उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया है? सन 1993, 1994, 1997, 1995। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, सन 1997। डेट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, डेट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पंचसूत्री कार्यक्रम किस आयोग ने दिया है? कोठारी आयोग, हंटर आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है, पंचसूत्री कार्यक्रम किस आयोग ने दिया है? कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट है जन शिक्षा विभाग की स्थापना किस घोषणा पत्र से हुई है? ऑकलैंड घोषणा पत्र, वुड घोषणा पत्र, मैकाले का विवरण पत्र, 1883 का आज्ञा पत्र। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, वुड का घोषणा पत्र। जन शिक्षा विभाग की स्थापना किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई है? वुड घोषणा पत्र के द्वारा हुई है। नेक्स्ट है सन 1986 की नीति के बारे में क्या सत्य है? नवोदय विद्यालयों की स्थापना, डाइट की स्थापना, या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई एक पॉइंट यहाँ से दे दिया गया कि 1986 की नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो आप लोग ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई, डाइट की स्थापना हुई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का कारण क्या था? 1853 का आज्ञा पत्र, 1833 का आज्ञा पत्र, 1813 का आज्ञा पत्र, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, 1813 का आज्ञा पत्र।
प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो कारण था वो क्या था? 1813 का आज्ञा पत्र। नेक्स्ट है सही जोड़ा चयन करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010। मिड डे मील शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। मैकाले विवरण पत्र 2 फरवरी 1835। वुड का घोषणा पत्र 10 फरवरी 1854। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर एवं केमेनियस ने शिक्षण के कितने सूत्र दिए हैं? 10 दिए हैं, 11 दिए हैं, 12 या 13? इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। कितने सूत्र दिए हैं? 11। नेक्स्ट है वर्धा योजना में प्रतिदिन शिक्षण की अवधि क्या है? वर्धा योजना में ध्यान रखिएगा 5 घंटे है या 3 घंटे 20 मिनट है या 5 घंटे 30 मिनट है या 6 घंटे है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। 5 घंटे 30 मिनट है। वर्धा योजना में प्रतिदिन जो शिक्षण की अवधि है 5 घंटे 30 मिनट है। नेक्स्ट है वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? 50, 100, 150 या 200? इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की पाठ योजना किस पर आधारित है? पंचपदी प्रणाली पर, हर्बर्ट प्रणाली पर, दोनों नहीं या दोनों? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। दोनों, पंचपदी प्रणाली और हर्बर्ट प्रणाली पर आधारित है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है कैसे? सामाजिक मूल्यों को किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। आदर्श रूप से बर्ताव करके, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्याम पट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित होगा? कहानी कहना। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, वह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने के लिए सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समय बिताने के लिए सहायक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? आगमन विधि। नेक्स्ट है जांच के किसी क्षेत्र में तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा स्मिथ ने दी है। यह परिभाषा किसने दी है? स्मिथ ने दी है। यहाँ पर आप लोग ऐसा देख सकते हैं परिभाषा किसने दी है? स्मिथ ने। नेक्स्ट है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ के सुधार हेतु, अनुप्रयोग के सुधार हेतु, सृजनात्मकता के सुधार हेतु, समस्या समाधान के सुधार हेतु। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, सृजनात्मकता के सुधार हेतु। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? सभी को पता है, मैकडूगल ने। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। नेक्स्ट है दार्शनिक सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है? ब्रूनर ने, B.O. स्मिथ ने, फ्लेडर्स ने, सुकरात ने। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, सुकरात ने। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सुकरात ने। नेक्स्ट है पॉइंट फर्स्ट में दिया हुआ है शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, तथा थर्ड पॉइंट दिया है उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। कथन है स्मिथ का, गेज का, ब्रूनर का, कालरीज का। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, गेज का कथन है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। 10th का आंसर यहाँ पर डी सही है, उपरोक्त सभी। शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत है, मनोरंजन का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सजीवात्मक चिंतन है, सुरक्षित रहने की योग्यता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है या द्वितीय वर्तुल प्रक्रिया है? फर्स्ट का आंसर यहाँ पर बी सही है, सुरक्षित रहने की योग्यता है। नेक्स्ट है व्याख्यान कौशल की विशेषता है, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो व्याख्यान कौशल है यह किस कक्षा के लिए उपयोगी है?
इसमें शिक्षक को सदैव सक्रिय रहना पड़ता है, अधिक से अधिक संख्या में छात्र सुनकर इससे नोट करते हैं या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। जो व्याख्यान विधि होती है या उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, इसमें शिक्षक के साथ साथ छात्र भी एक्टिव होते हैं और जो इसकी संख्या होती है कक्षा की वो अधिक से अधिक छात्र होते हैं और जो शिक्षक बोल रहे होते हैं उनको सुनकर छात्र नोट करते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुत्तरात्मक प्रश्न है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, सत्य या असत्य प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है। थर्ड का आंसर यहाँ पर सी सही है, सत्य या असत्य। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? सत्य या असत्य वाले प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों को पूर्व विज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? पूर्व विज्ञान के लिए कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या पुनर्बलन कौशल या व्याख्यान कौशल। फोर्थ का आंसर यहाँ पर ए सही है। आप सभी ने जब भी टीचिंग की होगी तो आपने अपने प्रस्तावना कौशल में बच्चे से प्रश्न किया होगा पूर्व ज्ञान को जानने के लिए। इसके बाद में आपको जिस टॉपिक को पढ़ाना होता है वहां से आप अपनी टीचिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता या कथनों में तारतम्यता। आप सभी ने प्रस्तावना कौशल तो जरूर लिखा होगा, आपने वहां पर सीक्वेंस से लिखा होगा। जो प्रस्तावना कौशल 6 से 7 हेडिंग होती है उनको लिखना होता है, तो इसमें एक उचित श्रृंखलाबद्धता होती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य उपयोगी है। यह रेखीय अभिक्रमक उपयोगी है या साखीय अभिक्रमक उपयोगी है या तैयारी और अर्जन उपयोगी है। 6 का आंसर यहाँ पर ए सही है। कौशल के स्थानांतरण के लिए क्या उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। नेक्स्ट है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। जो शिक्षा के विकास में मूल्यांकन होता है किस लिए किया जाता है? छात्रों की प्रगति का आकलन होता है या कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन होता है या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। 7th का आंसर यहाँ पर डी सही है। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होता है। शिक्षा के विकास की यहाँ पर बात की है तो जो शिक्षा है वो ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी या क्विज परिचालित करना या स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अन्य विकल्पों से एक विकल्प संबद्ध नहीं है, ये बताना है। एर्थ का आंसर यहाँ पर डी सही है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। नेक्स्ट है, अंतर प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करती है जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती है और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करती है। यह कथन किसका है? मैकिन्टायर तथा व्हाइट का है, बी के पासी तथा ललिता का है, गेज का है या इनमें से कोई नहीं। 9th का आंसर यहाँ पर ए सही है। देखिए, जो भी कथन वाले क्वेश्चंस है आप उनको एक अलग रजिस्टर पर फैक्ट या कथन या थॉट करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका कोई भी टेट हो या सुपर टेट हो, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह कथन किसका है? मैकिन्टायर का तथा व्हाइट का कथन है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम वातावरण में शिक्षण का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा दी है, किसने दी है? मैकलीज एवं अनवनी ने दी है, एलन एवं इव ने दी है, पैट एवं टकर ने दी है, क्लिफर्ट एवं अन्य ने दी है। 10th का आंसर यहाँ पर ए सही है, मैकलीज व अनवन ने दी है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण की तकनीकी है। यह कथन किसका है? बुच का कथन है, एलन का है, सोर का है या पैट का है। फर्स्ट का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यह कथन एलन का है। एलन के कथन से संबंधित एक कथन पूछा गया था, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, यह कथन
सत्य है या असत्य है ये बताना है। गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, यह बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम के अनुभव को बढ़ाती है। तो जब अधिगम के अनुभव को बढ़ाती है तो गलत कैसे हो सकती है? ए पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। जब आप क्लास में होते हैं तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। कथन है मैकेंटेयर का तथा व्हाइट का कथन है या बी के पासी तथा ललिता का कथन है, गेज का कथन है या इनमें से कोई नहीं। थर्ड का आंसर यहाँ पर ए सही है। मैकेंटेयर तथा व्हाइट का कथन है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? मतलब यहाँ पर कहा गया जो पाठ को शिक्षिका पढ़ा रही है उस पाठ को पूर्व पठित पाठ से, इससे पहले जो पाठ पढ़ाया है उससे बच्चों को जोड़ा है। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। यह वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। जो पाठ विषय वस्तु का महत्व है इसको पुनर्बलित कर रही है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। वह बच्चों की पाठ समझने की जो स्वशैली होती है उसको विकसित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद है, पुनरावृत्ति का अभाव है, सीखने की मात्रा है, शिक्षक की योग्यता है। देखिए भूलने का कारण क्या नहीं होगा? शिक्षक की योग्यता। डी आंसर यहाँ पर सही है। भूलने का कारण क्या हो सकता है? मानसिक द्वंद हो सकता है, पुनरावृत्ति का अभाव हो सकता है और सीखने की मात्रा में कमी भी हो सकती है, परंतु यहाँ पर जो भूलने का कारण नहीं होगा शिक्षक की योग्यता। नेक्स्ट है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्न में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संशक्तिशील शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए, सहयोगात्मक शिक्षा के लिए या पृथक शिक्षा के लिए। जब यहाँ पर कह दिया गया है कि सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा है तो शिक्षा क्या हो जाएगी? समावेशी। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। प्रतिभा है, गुण है, अपसारी चिंतन है या त्वरण है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? निर्धारण, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता या मोर्चाबंदी। अर्थ का आंसर यहाँ पर भी सही है, अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान को बाधित क्या नहीं करता है? तो अंतर्दृष्टि। जब अंतर्दृष्टि होगी तो समस्या कोई भी हो आप उसका समाधान आसानी से कर सकते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई। यहाँ पर कहा गया कि पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश संबंधित है। किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसग्राफिया से, डिस्प्रैक्सिया से। नाइन्थ का आंसर यहाँ पर ए सही है। पढ़ने संबंधी अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कहते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर यह पॉइंट यहाँ पर गलत है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण में, यहाँ पर कहा गया है केवल, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। निष्क्रिय सामाजिक है या सक्रिय सरल है या सक्रिय सामाजिक है या निष्क्रिय सरल है। देखिए निष्क्रिय वाले जितने भी पॉइंट हैं इन्हें कट कर दीजिए। सरल नहीं होगा, इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। स्वभाव में कैसा है? सक्रिय है, लेकिन प्रकृति कैसी है? सामाजिक है। सी आंसर यहाँ पर सही है, सक्रिय और सामाजिक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कहा गया है कि बच्चे के ज्ञान को स्कूल के बाहरी दुनिया से जोड़ना। पॉइंट 2 कह रहा है कि पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना या
बच्चों के चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में कहा गया है कि बच्चे की जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा के अनुसार ही शिक्षा देना चाहिए। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। भाषा कैसी होनी चाहिए? एक भाषा होनी चाहिए या द्विभाषा या तीन भाषा या बहुभाषा। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, एक भाषा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बिल्कुल सही है, फोर्थ का आंसर यहाँ पर ए सही होगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। देश भर में एक ही पाठ्यक्रम का अनुगमन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। वाह्य परीक्षा की आवृत्ति को बढ़ाते हुए एक साल में 2 बार करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि वाह्य परीक्षा की जो आवृत्ति इसको बढ़ा दिया जाए और जो परीक्षा एक साल में एक बार होती थी वो एक साल में 2 बार कराई जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 50 घंटे। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर बी सही है, 45 घंटे। प्रत्येक सप्ताह की यहाँ पर बात की गई है। प्रत्येक सप्ताह में टीचर को कुल कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, कार्य करना चाहिए? 45 घंटे। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है किस पर? निःशक्त बच्चे पर या 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे पर या 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे पर या बच्चों की नियमित उपस्थिति पर? किस पर लागू नहीं करता है? 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चों पर। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बच्चों में अधिगम की निस्सहायता का कारण है वे सफल नहीं हो सकते इस व्यवहार को अर्जित करके या कक्षा की गतिविधियों के प्रति कठोर रवैया या अपने माता पिता की उम्मीदों के साथ सामंजस्य न बना पाना या अधिगम को गंभीरता से नहीं लेने का नैतिक निर्णय। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। बच्चों में अधिगम की निस्सहायता का कारण क्या है? वे सफल नहीं हो सकते इस व्यवहार को अर्जित करके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 किसका उपबंध करता है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध या नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उपबंध या ग्राम पंचायतों का संगठन या समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध। 8 का आंसर यहाँ पर ए सही है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा या पाठ्यक्रम के संचालन को पूरा करना होगा या संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए या नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए ये पॉइंट नहीं कहा गया है। शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।